प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा चलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं आप सबके लिए सलामती और बरकत की दुआ करती हूँ। अजीजों, हम आज खुदा उनके जिंदा कलाम में से खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले गए 7 सलीबी कलमात में से पहले सलीबी कलमे को हम अपनी तवज्जो का मरकज बनाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत पर जो 7 सलीबी कलमात कहे, अपनी जुबान मुबारक से 7 जुमलों को, 7 कलमों को अदा किया, उनका क्या मतलब है और क्यों किया। अजीजों, 7 का लफ्ज कामलियत का लफ्ज है और जिससे हम जानते हैं कि इसका मतलब कि वो काम जो खुदावंत बाप ने उसे करने को दिया था वो मुकम्मिल हुआ। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई शख्स इस सरजमीन से कूच करता है, अपने आसमानी बाप के पास जाता है, तो वो जाने से पहले अपने अजीजों कारब को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों और रिश्तेदारों को या अपने बहुत ही प्यार करने वालों को बहुत कुछ कहना चाहता है। और जो कुछ वो नसीहत करता है वो उसके खानदान के लोग या उससे मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा उसे याद रखते हैं। चाहे दूसरी बातें जो वो इस सरजमीन पर करते हुए उनसे करते रहे हों, वो याद इतना नहीं रखेंगे जितना उन बातों को याद रखेंगे जो कि आखिरी वक्त में कोई भी इंसान जाते हुए करता है। खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए आखिरी कलमात हम सब के लिए, ईमानदारों के लिए बेहद अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह हमने भी उनको हमेशा याद रखना है और यही वजह कि हर साल कलीसिया उन 7 कलमों को रिपीट करती है। इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ईद क़यामतुल मसीह को मनाने से पहले हम इन 7 कलमों को कलीसिया में हम जरूर उनको डिस्कस करते हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज बेहद अहम था और ये कलमात निहायत तकलीफ की हालत में कहे गए और सलीब पर कहे हुए हर लफ्ज की एक भारी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने अदा की। और ये 7 कलमात खुदावंद यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत और कामिल कुर्बानी का सबूत पेश करते हैं। इन कलमात में हमें हमारी निजात की तमाम बुनियादी जरूरियात मुकम्मिल तौर पर मिलती हैं। हमें जिस चीज की जरूरत थी, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर वो हमारे लिए अदा की और बयान की और हमें बता दिया। हमारी बुनियादी जरूरत मसीह की सलीब के वसीला से पूरी हुई, यानी माफी, अब्दी जिंदगी, शिकस्ता दिल की शिफा, खुदा के गजब का ठंडा होना, कसरत की जिंदगी, गुनाहों से रिहाई, अब्दी तहफ्फुज और हमेशा की रिफाकत जो हमारे बाप के साथ हुई। ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ सलीबी कफारे की बदौलत मिली है। हालेलुया। हम देखेंगे पहला कलमा खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा। इसके लिए हम रेफरेंस देखेंगे लूक चैप्टर 23 वर्स 34। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 34। मैं चाहूंगी कि इससे पहले हम 32 से हम ये रेफरेंस पढ़ें। 32वीं आयत से 34वीं आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूंगी। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला जुमला
पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह की पाक जुबान से अदा हुआ। ये एक पुकार है, दरखास्त है, इल्तिजा है, और ये कलमे की एक कलवरी की ये एक सदा है जो कलवरी से आती है। और ये क्यों सदा आई? हमारी माफी के लिए। अजीजों, पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने जो अदा किया वो माफी का कलमा था। ऐ बाप, इनको माफ कर। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कफारा ही सिर्फ इसलिए दिया था कि पूरे जहान की माफी का बंदोबस्त करे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यह तकलीफ बर्दाश्त की कि वो पूरी जहान के गुनाहों की माफी का कफारा अदा करे। इसलिए पहला कलमा जो उनकी जुबान से अदा हुआ वो माफी का हुआ कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। हालेलुया। कलवरी पर हम सब जानते हैं कि 2 डाकू और खुदा यीशु मसीह के साथ मसलूब थे, एक दाएं और एक बाएं। मुख्तसरन हम इस कलमे की अहमियत को जानेंगे। सबसे पहला लफ्ज जो इस जुमले का है, ऐ बाप। खुदा यीशु मसीह का अपने बाप के साथ कंटिन्यूस ताल्लुक था, और इस बात से जाहिर होता है कि वो अपने बाप के साथ कनेक्टेड है। बाप और बेटा एक है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि खुदा ने बाप क्यों कहा। उसकी वजह, पहली वजह यह थी कि खुदा यीशु मसीह ने रोमी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक अपने बाप का इख्तियार पेश किया, क्योंकि दस्तूर था कि बेटा अपने बाप के ताबे होता है। खुदा यीशु मसीह ने यह रोमी हुकूमत को बताया कि वो अपने बाप का बेटा है। इस वजह से उसने बाप कहा। दूसरी बात, यहूदी इल्जाम लगाते थे कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। खुदा यीशु मसीह ने उनके इल्जाम को साबित किया सलीब पर ये जुमला कह के कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। तीसरी वजह क्या थी बाप बोलने की? इल्म इलाहियात की रूह से तसलीस के दूसरे रुकन को, दूसरे अकनून को प्रूफ किया। बाप, बेटा और रूह कुद्दस तीनों एक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनको। ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से किया कि इनको माफ कर? वो सारे लोग जो उसकी सजा में शामिल थे, जिन्होंने उसको मसलूब करने में अपना अपना किरदार अदा किया था। खुदावंद यीशु मसीह उन सब के लिए अपने बाप से माफी मांगते हैं, जिसमें यहूदी सरदार काहिन, हन्ना, कायफा, रोमी हाकिम, पिलातुस, मजहबी चबायते, हुकूमत के ओहदेदारान, यहूदी सिपाही, रोमी सिपाही वगैरह वगैरह। और खास बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मसीह यीशु को मसलूब करने में औरतों का कोई किरदार नहीं था, बल्कि औरतें खुदा यीशु मसीह से बेहद प्यार करती थी, और जिसका जिक्र हम लूक 23 वर्स 27 में हम देखते हैं। खुदा यीशु मसीह की सलीब के नीचे चंद औरतें खड़ी हैं, और हम कलाम मुक़द्दस में से एक आयत पढ़ेंगे, 26 और 27 को देखेंगे। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमाउन नाम एक करीनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर लाद दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थी, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनसे फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। औरतें खुदा यीशु मसीह से बेहद प्यार करती थी, और वो पीछे पीछे जा रही थी। औरतों का कोई किरदार नहीं था। औरतें नहीं चाहती थी कि खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया जाए। वो दुखी थी, परेशान थी, रो रही थी, आंसू बहा रही थी,
छाती पीट रही थी। यहाँ तक कि पिलातुस की बीवी ने भी ऐसा करने से अपने हस्बैंड को रोका कि उसे, उस बेगुनाह को, खुदाम यीशु मसीह को जो बेगुनाह उसे सजा ना दी जाए। औरतें इस मसलूबियत के काम में शामिल नहीं थी। अजीजों, अगला लफ्ज जो है इन्हें माफ कर, माफ कर। यूनानी जुबान में लफ्ज आफेस इस्तेमाल हुआ है। यूनानी जुबान में माफी के लिए लफ्ज आफे इस्तेमाल, आफेस, APHES, आफेस। आफेस का मतलब जो है ये प्रेजेंट टेंस में लिया गया है। जब इसे ग्रीक में देखते हैं कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल हुआ है, यानी वो माफी की दरखास्त कर रहा था सलीब पर और आज भी कर रहा है। कंटिन्यूस है ये, आज भी वो अपने लोगों के लिए शफात कर रहा है, हमारी शफात करता है। जमीन पर रहने वाले तमाम ईमानदार लोगों के लिए वो शफात करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम एक और बात को देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप से क्यों कहा कि इनको माफ कर, हालांकि ये माफी का इख्तियार उसके पास भी था। हम देखते हैं कि उसने खुद बहुत से लोगों को माफ किया। मैथ्यू 9:2 में देखते हैं, उसने एक बदचलन औरत को माफ किया और 38 बरस के बीमार के गुनाहों को माफ किया और उसे भी कहा कि जा अपनी चारपाई उठा और चल फिर और आइंदा गुनाह ना करना। अजीजों, वो खुद खुदा था और उसे पूरा इख्तियार था कि वो माफ करे, मगर उसने अपने बाप को ये इख्तियार दिया और उससे दरखास्त की कि वो माफ करे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सजा वो पा रहा था, वो उसका गुनाह जो था वो दुनिया ने, पूरी दुनिया ने बाप के लिए किया था, बाप के खिलाफ किया था, ऑलमाइटी गॉड के खिलाफ किया था, क्रिएटर के खिलाफ किया था। इसलिए माफी भी उसी ने देनी थी। इसलिए उसने उससे कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अजीजों, आज ईमानदार भी ऐसे हैं जो ईमानदार होते हुए भी ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं और हर रोज जिंदा खुदा को, मसीह यीशु को मसलूब करते हैं अपनी जुबानों से, अपने कामों से, अपनी रविशों से। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से वो रोज मसीह यीशु को मसलूब करते हैं। और यही वजह है कि हमारा खुदा यीशु मसीह हर रोज अपने बाप से शिफात करता है और कहता है कि ऐ बाप इनको माफ कर। और हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती की तरह आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुपए पैसे की वजह से, हालेलुया, सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ गुनाह करते हैं कि उनको रुपया पैसा मिल जाए और वो गुनाह करते हैं और उनको भी माफी की जरूरत है। पिलातुस जो कि बुज़दिल था और जो नहीं चाहता था कि खुदा यीशु मसीह को सजा दी जाए, मगर उसने बुज़दिल होने की वजह से उसको सजा होने दी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुज़दिल हैं, जो यीशु मसीह का इनकार कर जाते हैं। आज उनकी भी माफी की जरूरत है। अजीजों, खुदा जिंदा खुदा इस कलमे के वसीला से हमें ये सिखाता है कि जिस तरह उसने हमें माफ किया है, हमारे सारे गुनाहों को धो डाला है, वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करें। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में मत्ती रसूल की मार्फत फरमाया कि सूरज ढलने से पहले आपकी खफकी जाती रहे, अपने खिलाफ गुनाह करने वालों को माफ करो। और इसी तरह एक और जगह पर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मज़बा पर जाने से पहले अपने भाई के गुनाह को माफ कर, उसकी गलती को माफ कर। और अगर कोई 7 बार गुनाह करता है तो उसे 70 बार माफ कर। अजीजों, अगर हम अपने गुनाहों को माफ नहीं, अपने कसूर, तो खुदावंद जिंदा खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। खुदावंद चाहता है कि हम भी इसी तरह एक दूसरे के कसूरों को माफ करें, क्योंकि ये माफी का सबब उसने कोई
कलवरी पर हमें दिया। उसने हमारे सारे गुनाहों को धो डाला, मिटा डाला अपने पाक खून से, और उसी खून के वसीला से हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। आज हमने भी अपने अजीजों को, अपने कसूरवारों को माफ करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम भी माफ नहीं किए जाएंगे। खुदावंद अपनी जुबान मुबारक से हमें यह सिखाते हैं कि हमने भी अपने कसूरवारों को माफ करना है ताकि हम माफ किए जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।